हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरा ये टॉपिक है कम सैलरी से परेशान। दोस्तों, ये मेरी वीडियो उन लड़के लड़कियों के लिए है जो कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, क्योंकि हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो पहले तो रोजगार के लिए परेशान रहते हैं और जब रोजगार मिल जाता है तो वो लोग अपनी सैलरी से नाखुश रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी सैलरी बहुत ही कम होती है, जिस कारण से उनका खर्चा निकलना भी मुश्किल हो जाता है। चाहे वो किसी भी सेक्टर में जॉब हो, चाहे वो आपकी सेल्समैन हो, कंप्यूटर नॉलेज में हो या फिर आपकी गार्ड लाइन में हो, क्योंकि सबकी सैलरी स्टार्टिंग केवल 5,500 से 6,000 के बीच ही होती है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हमारे भारत में मिल जाएंगी आपको, जो अपने एम्प्लॉयज को स्टार्टिंग सैलरी 5,500 से 6,000 ही देती है। और उसी 5,500 से 6,000 की तनख्वाह में उन्हें अपना घर भी चलाना पड़ता है और अपने लिए पैसा भी बचाना पड़ता है। लेकिन 5,500 से 6,000 की तनख्वाह में जो काम करते हैं, भला वो इस महंगाई के दौर में किस तरह से अपनी सेविंग कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि 5,500 के हिसाब से आपकी एक दिन की हाजिरी होती है 183 रुपया 33 पैसा, और 6,000 के हिसाब से आपकी एक दिन की हाजिरी होती है 200 रुपया। अब इसमें से आप पर डे का 50 रुपया घटा दो, क्योंकि कोई भी इंसान अपने ऑफिस से घर आना जाना या घर से ऑफिस आना जाना पैदल तो नहीं करता होगा। उसको जाने के लिए या तो ऑटो चाहिए या अपनी खुद की पर्सनल बाइक, और अगर बाइक से जाता है तो उसको पर डे कम से कम भी 50 रुपए का तेल उसमें डलवाना पड़ता है। और अगर वो ऑटो से जाता है तो उसे पर डे आने जाने का कम से कम भी 50 रुपया भाड़ा देना पड़ता है। अब कुल आपके पास एक दिन की हाजिरी कितनी बची? अगर 183.33 रुपया में से 50 रुपया माइनस और 200 में से 50 रुपया माइनस हो जाने के बाद आपके पास एक दिन की हाजिरी बची 133 रुपया 33 पैसा और 150 रुपए। अब इसमें से भी आप 50 रुपया और माइनस कर दो। वो इसलिए क्योंकि जब आप अपने ऑफिस से घर जाते हो तो कम से कम 50 रुपए का आप अपने घर के लिए कुछ ना कुछ खरीद लेते हो, सब्जी हो गया या कुछ खाने पीने का सामान, तो उसमें भी मिनिमम आपके 50 रुपया डेली खर्च हो ही जाते हैं। तो अब आपके पास और 50 रुपया माइनस कर देने के बाद कुल कितनी पैसे बचेंगे? अब आपके पास कुल पैसे बच जाएंगे 83 रुपया 33 पैसा और 100 रुपए। ये आपकी एक दिन की हाजिरी हो गई। अब इसमें से भी आप 50 रुपया और लेस कर दो। वो हो गया आपके दवाई वगैरह के लिए, क्योंकि घर में डेली कोई ना कोई तो बीमार पड़ ही जाता होगा। इंसान का शरीर उतना तो स्वस्थ आजकल नहीं रहता। दवाई के लिए आपको मिनिमम 50 रुपया तो खर्च करना ही पड़ता है। तो अब आपके पास कुल आपकी एक दिन की हाजिरी कितनी बच जाएगी? 33 रुपया 33 पैसा और 50 रुपए।
लेकिन खर्चा तो अभी भी बाकी है, वो तो पूरा हुआ ही नहीं। अब बताओ कि 6,000 की सैलरी में और 5,500 की सैलरी में लड़के और लड़कियों का खर्चा भला कैसे निकले? वो इतनी कम सैलरी में भला कैसे खुश हो? क्योंकि कंपनी तो आपको 8 घंटा तो पूरा खटा ही देती है, हर तरह का काम आपसे करवा ही लेती है। उसके बावजूद भी आप अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करते हो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में घुसने के बाद आपको हर एक काम करना पड़ता है, और उस 33.33 पैसा के लिए और 50 रुपया के लिए आप दिन भर खटते हो, मेहनत करते हो, लेकिन खर्चा तो आपका उसके बाद भी पूरा नहीं हुआ। तो सोचो दोस्तों, हमारे देश का क्या हाल है। क्योंकि ये प्राइवेट नौकरी वाले किस कदर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मैं उन प्राइवेट ऑफिस वालों से यही कहूंगा, या उनसे ऊपर भी कोई है तो उनसे भी मैं यही कहूंगा कि चाहे इंसान लड़का हो चाहे लड़की हो, हर इंसान के लिए मिनिमम कम से कम एक दिन की हाजिरी 300 रुपये तो होनी ही चाहिए। चाहे वो किसी भी लाइन में काम क्यों ना करता हो, चाहे वो गार्ड हो, चाहे वो एक चाय पिलाने वाला ही इंसान क्यों ना हो, और चाहे वो सेल्समैन हो या फिर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो, कम से कम एक दिन की हाजिरी उसकी 300 रुपया होनी ही चाहिए। तभी वो इंसान अपने कुछ खर्चों को निकाल पाएगा। क्योंकि 6,000 और 5,500 की सैलरी में तो जनाब उसकी पॉकेट से ही पैसे लग जाते हैं, बचता कुछ भी नहीं। और मेहनत वो कोई कसर छोड़ता नहीं।